चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब है डिस्ट्रिक्ट्स के दौरों पर। नलगुंडा तुर्कापल्ली के वासलामर्री गांव में विलेजर से की मुलाकात और उनके साथ खाना भी खाया। जी हां, इन दिनों हमारे तेलंगाना के नंबर 1 सेक्युलर सीएम केसीआर साहब ने अचानक डिस्ट्रिक्ट्स के दौरों का आगाज कर चुके हैं, जिसकी असल वजूहत का पता तो न चल सका, मगर अवाम में ये बात चर्चा का मौजू बनी हुई है कि टीआरएस के फॉर्मर हेल्थ व फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ईटला राजेंद्र के भक्तों की पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद से चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की नींद भी उड़ चुकी है और इसीलिए भी वो अब अपोजिशन पार्टी बीजेपी से बहुत ही ज़्यादा डर व खौफ में आ चुके हैं और अभी से ही साल 2023 में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ भी कर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स के दौरों का आगाज़ कर दिया है ताकि अभी से ही आवाम का माइंड सेट कर सके, क्योंकि हाल ही में 35 से 36 दिन के अरसे के लॉकडाउन के दौरान पुलिस के अंधाधुंध चालानात और फिर बिना वजह की मारपीट और जुल्म ज़्यादती के सबब आवाम का मूड टीआरएस के खिलाफ हो चुका है और सभी लोग केसीआर साहब के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। वैसे भी सीएम साहब भी खुद इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, इसीलिए वो आवाम का दोबारा दिल जीतने के लिए पर्सनली इनके बीच जाना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जून यानी मंगल के दिन भोनगिर तुर्कापल्ली के वासलामर्री विलेज में किए दौरे के दौरान केसीआर साहब ने तो आवाम के बीच बैठकर खाना भी खाया और वो खुद यहाँ के विलेजर्स के खाने का ख्याल भी किया। इसके अलावा इन्होंने गांव वालों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल का जायज़ा भी लिया और फिर इनसे खिताब करते हुए टीआरएस हुकूमत के डेवलपमेंट वर्क से वाकिफ़ भी करवाया। साथ ही साथ बेहतर मुस्तकबिल का भी एक और मरतबे इन्होंने वादा किया। सबसे अहम और ख़ास बात तो ये भी रही कि इन्होंने तेलंगाना के किसानों के लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि हुकूमत का ख़जाना खाली हो चुका है और दूसरे मामलात की जब बात आ रही है तो बजट न होने की बात कही जा रही है, मगर फिर भी किसानों के लिए इतनी भारी रकम की मंजूरी ताजुब की बात है। खैर, कुछ भी हो, इन किसानों के अकाउंट्स में रुपए आ गए तो बस है। वैसे भी दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि हुजूराबाद के बाई इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ईटला राजेंद्र ने अपने हल्के असेंबली से भी रिज़ाइन कर दिया है और अब वो बीजेपी के बैनर पर हुजूराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे और इनको हराना चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का असल मकसद होगा। इस तरह से पॉलिटिक्स में केसीआर साहब के बीजेपी और ईटला राजेंद्र दो दुश्मन हो चुके हैं। आवाम भी उस वक्त का ही इंतज़ार कर रही है जिस दिन ईटला टीआरएस और केसीआर साहब के खिलाफ में मैदान इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को ये बात याद दिला देना ज़रूरी समझा जाता है कि वो अभी तक ओल्ड सिटी यानी पुराने शहर का दौरा नहीं किए, लिहाजा आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ का भी दौरा करें तो बेहतर होगा। तो चलिए इस मौके पर वासलामर्री गांव में हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब के प्रोग्राम के कुछ मनाजिर आप सबके लिए पेश किए जा रहे हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद क्या ख्यालात है आप सबके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद। నడుపు సమరానికి సయ్యని గురుపు దేశాన్ని ముందుకు నడుపు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తపై కేసీఆర్ అడుగు జాడవై టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తపై కేసీఆర్ అడుగు జాడవై సమరానికి సయ్యని గురుపు దేశాన్ని ముందుకు నడుపు తెలంగాణ
సమరానికి సమరానికి సయ్యని గురుకు దేశాన్ని ముందుకు నడుపు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తపై కేసీఆర్ అడుగు జాడవై కేంద్రాన్ని సుట్టజుట్టినవు రాష్ట్రాన్ని పట్టుకొచ్చినవు కేంద్రాన్ని సుట్టజుట్టినవు రాష్ట్రాన్ని పట్టుకొచ్చినవు బానిస సంకెళ్లను పెంచి పరి నిలిచిన వీరుడవయ్యు బానిస సంకెళ్లను పెంచి పరి నిలిచిన వీరుడవయ్యు ఎర్రకోట శిఖరం మీద గులాబీ జెండా ఎగరేయంగా సమరానికి సమరానికి సయ్యని గురుకు దేశాన్ని ముందుకు నడుపు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త వసంతాలు మోసుకొచ్చే రైతు బంధు తెలంగాణ కోటి ఎకరాల వీణ కాళేశ్వర తెలంగాణ పచ్చని పంటల పైరుల బంగారు తెలంగాణ ఆ కల్వకుంట్ల చంద్రుని పున్నమి వెన్నెల పంచే కాళేశ్వరము మన కాళేశ్వరము